ड्रैगन और रशिया ये दो दुनिया की ऐसी सुपर पावर्स हैं जिनकी दोस्ती काफी पुरानी है और घनिष्ठ भी, और किसी से छिपी भी नहीं है, जग जाहिर है। लेकिन अब इस दोस्ती में दूरियां आती दिख रही हैं। वजह बना है भारत और चीन के बीच की तल्खी में चीन रशिया को भी खटक रहा है। चीन की दादागिरी और उसका विस्तारवादी रवैया रशिया को भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वजह रूस का अपना शहर भी है जिस पर चीन ने दावा ठोक दिया है। चीन ने रूस के सुदूरवर्ती शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोका है। फिर रूस की तरफ से भारत को हथियारों की डिलीवरी चीन को रास नहीं आ रही, और रूस जो चीन को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी करने में देरी कर रहा है वो भी चीन को चुभ रहा है। यानी कि दोनों देशों में कोई भी दोस्ती से संतुष्ट नहीं है, इसलिए दोनों देशों के बीच में दरार पड़ती नजर आ रही है। हांगकांग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को निपटाने के लिए जिस तरह चीन को अपने पाले में लिया था, उसी तरह ट्रंप प्रशासन अब चीन को निपटाने के लिए रूस को अपने पाले में लाना चाह रहा है। इसको असंभव कहने वाले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर ऐसा कोई अवसर है। और अब बात व्लादिवोस्तोक की भी, जो कि शहर रूस का है लेकिन चीन इसे अपना बताता है। चीन का दावा है कि व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। चीन ने तो यहाँ तक कहा है कि 1860 से पहले व्लादिवोस्तोक को हैशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिस रूप से एक तरफा संधि के तहत चीन ने उसे छीन लिया था। कहा जाता है कि चीन का हर एक चैनल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर चलता है, इसलिए चीन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर से कुछ ऐसा लगाव है कि उसे रूलर ऑफ द ईस्ट कहता है। यूक्रेन के साथ चीन की दोस्ती रूस को चुभती है। रूस और चीन के संबंधों में रक्षा से जुड़ा मुद्दा विवाद का विषय बना है। ऑस्ट्रेलिया के कुटिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एलेक्सी कहते हैं कि रूस को चीन और यूक्रेन के बीच सहयोग पसंद नहीं है। चीन यूक्रेन के साथ सैन्य और बिजनेस मामलों को लेकर सहयोग करता है, फिर चीन रूसी हथियारों की कॉपी कर अपने यहाँ उसका प्रोडक्शन कर उसे वैश्विक बाजार में बेच भी रहा है। कॉपी किए हुए चीनी हथियार रूस के हथियारों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उसके बाद चीन की नाराजगी की वजह रूस की तरफ से हथियारों की आपूर्ति करना भी है। भारत को चीन के विरोध के बाद भी रूस भारत को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति करा रहा है। ये बात चीन को नागवार गुजर रही है। चीन और भारत के बीच में गलवान हिंसा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की यात्रा की थी और फाइटर जेट और अन्य घातक हथियारों की आपूर्ति के लिए समझौता किया था, जिसकी चीन में काफी आलोचना हुई थी, जबकि रूस का कहना था कि वो भारत को हथियारों की आपूर्ति गलवान हिंसा से पहले से करता आ रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर परमाणु सबमरीन सब रूसी ही है। इसके बाद एक और जो मुद्दा चीन को परेशान कर रहा है वो है रूस की तरफ से चीन को हथियारों की डिलीवरी करने में देरी करना। रूस ने चीन को अपना अत्याधुनिक S-400 मिसाइल सिस्टम तो दिया है, लेकिन उसके लिए मिसाइलों की आपूर्ति अभी तक नहीं की है। पहले रूस ने कोरोना का हवाला दिया और उसके बाद उसकी आपूर्ति को ही सस्पेंड कर दिया। साल 2018 में ही रूस ने S-400 के पहले बैच की आपूर्ति की थी, लेकिन एक रूसी प्रोफेसर को चीन के लिए जासूसी करते पकड़ा तो रूस सतर्क हो गया। और अब जब दोनों देशों के बीच में तल्खियां इतनी ज्यादा हैं तो संभव है कि अब अमेरिका की तरह एक और सुपर पावर यानी कि रूस भी भारत के साथ आकर खड़ा हो जाए। पता तो ये भी लगा है कि भारत सरकार ने रूस को इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्रुप में शामिल होने का सुझाव दिया है, और जब इस ग्रुप का गठन चीन की दादागिरी को रोकने के लिए किया गया है तो ऐसे में यहां भारत की तरफ से रूस को अलग से काफी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जो रूस को चीन की तरफ से नहीं मिल रही। भारत के इस सुझाव पर चीन भड़का है और इसे धोखा करार दे रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर रूस को सटीक ऑफर मिला तो वो इंडो पैसिफिक ग्रुप में शामिल हो सकता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस ग्रुप में रूस के शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। अब रूस किसकी तरफ जाता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर रूस चीन से जुदा होता है तो इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारत को ही जाता है। तो चीन जान ले कि भारत से उसका निपटना इतना भी आसान नहीं है। चीन को जरूरत है तो रूस को संभाल कर रखने की। कहीं ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से रूस को कोई ऐसा ऑफर मिल जाए कि फिर चीन रूस जैसे अपने मित्र को अपने पाले में करने के लिए गिड़गिड़ाता रह जाए।